दोस्तों, क्या लगता है आपको, अमीर लोग और आम जनता में कुछ फर्क होगा कि नहीं? मेन होता है फर्क उनकी सोचने का। तो आज हम उनकी सोच के ऊपर पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, कि एक आम इंसान, एक गरीब आदमी कैसे सोचता है, मिडिल क्लास कैसे सोचता है और अमीर लोग कैसे सोचते हैं। पूरी एक स्टेप के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही बढ़िया बुक है, रिच डैड पुअर डैड, आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें जो रॉबर्ट कियोसाकी, तो ये जो रॉबर्ट था, बचपन से वो देख रहा था कि मेरे दो बाप, मतलब एक तो उनके जो पालक पिता थे, जो अमीर डैडी उनको बोलते थे, और एक उनके जो सच्चे पिता थे। तो दोनों में वो फर्क महसूस कर रहा था। दोनों की सोच को नज़दीक से महसूस करने का मौका मिला उनको। दोनों ने अच्छी तरह से पाला, लेकिन दोनों का जो तरीका था, दोनों की जो सोच थी, वो ऑब्जर्व करने का मौका मिला। और अमीर बाप को उन्होंने फॉलो किया और खुद भी अमीर बन गए। और आज पूरे वर्ल्ड में उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है, कई सारे उनके फॉलोअर है। ये जो बुक है, करीब करीब 70 लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। हिंदी में भी अवेलेबल है, आपकी लैंग्वेज में भी होगा। बहुत ही बढ़िया बुक है, जिसमें बताया गया है कि धन के बारे में, धन का जो हम लोग मिसमैनेजमेंट करते हैं या हम लोग नहीं समझ पा रहे, उसका डिटेल में दिया हुआ दोस्तों। तो लेकिन आज हम उसके मुख्य मुख्य पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि रिच डैड एंड पुअर डैड, अमीर बाप और गरीब बाप, अगर हम देसी भाषा में बोले तो दोनों की सोच का आपको बहुत ही बढ़िया फर्क महसूस करेगा दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आपकी कमेंट बहुत ही बढ़िया मैं वेलकम करूंगा कि आप कैसे सोचते हैं धन के बारे में, और एक एक पॉइंट हम समझेंगे कि एग्जैक्टली कैसे सोचते हैं हम, और अमीर लोग कैसे सोचते हैं, आम जनता कैसे सोचती है, अमीर कैसे सोचते हैं, डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, स्वयं विकास को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके खुद के विकास के लिए बहुत सारी बातें आपको मिल रही है। अगर आप अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपका ग्रोथ होना ही होना है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपकी कमेंट लिख दीजिए कि एग्जैक्टली आप कैसे सोचते हैं। आपकी सोच के ऊपर आप पूरा अध्ययन करिए, उसके ऊपर निगरानी रखिए। आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी सोच की वजह से ही सारा चल रहा है अपनी लाइफ में। आज तक आप जो है, बिकॉज ऑफ योर थॉट, आपकी सोचने की प्रक्रिया की वजह से है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं कि एक आम जनता, मिडिल क्लास कैसे सोचती है और अमीर बाप कैसे सोचता है, रॉबर्ट कियोसाकी की नज़र से, जो खुद कामयाब हो गए, सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो बहुत सारी बातें उनको, पहला तो उनका ये कि वो कहते हैं कि वे फाइनेंशियल आईक्यू जो है हमारा बनना चाहिए। हमारा फाइनेंशियल आईक्यू बहुत कम होता है, तो फाइनेंशियल आईक्यू हमारा बढ़िया होना चाहिए। बाकी सब आईक्यू के बारे में हमने सुना है, लेकिन फाइनेंस के आईक्यू, मतलब धन के बारे में हमारी समझ जो है ना, वो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी मानते हैं। दूसरा उनका कहना है कि जो हमारे स्कूल है ना, उसमें जो है हमको पढ़ाते हैं, बाकी सब बातें पढ़े, लेकिन धन के बारे में जो सिखाना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में, जो हमको काम आवे या जिसकी वजह से हम लोग धन के ऊपर महारत हासिल कर सके, वो चैप्टर ही नहीं है। भले वो बिजनेस स्कूल हो, एमबीए हो, या धन के बारे में ही कोई कोई डिग्री क्यों ना हो, लेकिन मेन जो चैप्टर है, मेन जो सब्जेक्ट होना चाहिए, वो नहीं है, पूरे स्कूल में से मिसिंग है। तो धन के बारे में उनका कहना है कि कुछ नियम होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो अमीर सोचते हैं ना, वो आम जनता या मिडिल क्लास जो है नहीं सोचती है। तो क्या फ़र्क है दोस्तों, एक एक बार हम समझेंगे। उनका जो गरीब पिता था, वो उनको कहता था कि रॉबर्ट, अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छे नंबर्स लाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, और आपको अच्छी नौकरी मिल सके। क्यों पढ़ना है आपको अच्छा पढ़ाई? क्योंकि आपको अच्छी नौकरी मिल सके, आप अच्छी कंपनी में काम कर सको, अच्छे होद्दे पे काम करो, उसके लिए अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ो। क्योंकि ये सब जब था, तब वो 8-9 साल का बच्चा था, तो वो ऑब्जर्व कर रहा था अपने पिताजी से। कोई भी बच्चा सलाह तो लेने वाला है, या नहीं बोलेगा तो पिताजी देने वाले। तो जो गरीब पिता था, उनको ये सलाह दे रहा। लेकिन अमीर पिता कि जब वो संपर्क में आया, उन्होंने देखा कि जो उनका दोस्त था और वो उसके पिताजी थे, वो अमीर बनने की कगार पे थे, और वो उनसे भी सीखने लगा। तो वो क्या कहते थे, वो इम्पोर्टेंट है। वो ये बोलते थे कि भाई, आपको अच्छी पढ़ाई क्यों पढ़नी है, अच्छे नंबर्स क्यों लाने हैं, अच्छी तरह से क्यों पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि अच्छे स्मार्ट पढ़े लिखे लोगों को आप काम दे सको, या अपने लिए काम करवाने के लिए रख सको, या उनको जॉब दे सको, या वो आपके लिए काम करे, उसके लिए आपको अच्छा पढ़ना है। देखिए कितना फर्क है। दूसरा क्या कहता था कि अमीर के जो होता है ना, अमीर, तो वो अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं ना, नॉर्मली मिडिल क्लास और आम पब्लिक जो होती है, अपने बच्चों को धन के बारे में आई थिंक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होता है, या ज़्यादा सिखाई नहीं होती। लेकिन बोलते हैं अमीर जो है, तो वो अपने डिनर टेबल पे, या जब बच्चे के साथ नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, तब धन के विषय में बात करते हैं, धन के सबक सिखाते हैं। जो आम एंड मिडिल क्लास में वो चैप्टर ही नहीं होता है, वो टॉपिक ही नहीं होता है, टीवी चालू रहता है और दे धना धन। लेकिन धन का चैप्टर जो है अमीर लोग कैसे सिखाते हैं, तो वो उन्होंने उनको सिखाया था। रॉबर्ट के जो गरीब पिता थे, जब कोई बड़ी चीज़ की वो डिमांड करने का, या कुछ करने का, या उनको खुद को ही कुछ करना, तो ये उनके संभाषण जो है वो सुनने का, उनका जो संवाद था वो सुनने का, कि मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता हूँ, ऐसा वो बड़बड़ाते बोलते थे, ऐसा वो कभी रिएक्शन करते थे। लेकिन
वही चीज जब अमीर बाप के सामने जब अपॉर्चुनिटी आती है, जब उनका संवाद वो सुनता था, उनका जो संभाषण वो सुनता था, तो वो सुनता था कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ, मैं इसको कैसे पा सकता हूँ, मैं इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो उनका कहना है कि अमीर बाप ने ये सिखाया कि बेटा, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इसको नहीं खरीद सकता हूं, तो आपका माइंड बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, आप आगे नहीं सोच पाते। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो तरीका में क्या है कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूं, वैसे अगर आप सोचेंगे मैं इसको कैसे पा सकता हूं, तो आपका माइंड ओपन हो जाएगा, आपको अच्छी अच्छी आइडिया देगा, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएगी और आप उसको पा सकते हैं। तो माइंड ओपन करने का है अमीर। अब आपने उनको सिखाया कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ, ये सोचिए ना। तो ये बहुत बढ़िया फर्क है दोस्तों, कितना बढ़िया फर्क है, आप अंदाज लगा सकते हैं। उन्होंने बोला कि भाई जो गरीब बाप की बेटा अच्छी पढ़ाई पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ाई दो, पूरा ध्यान दो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि आपको अच्छी जॉब मिले, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने को मौका मिले या बड़ी कंपनी में काम करने को मौका मिले। और जो है अमीर बाप ने उनको क्या कहा कि भाई आप जो है इसके लिए पढ़ाई पढ़नी है, इसके लिए आपको अच्छे नंबर लाने हैं, ताकि आप अच्छी बड़ी कंपनी को खरीदने का मौका मिले, आपका पूरा ऐसा अध्ययन हो कि आप पूरी कंपनी खरीद कर डाल दोस्तों। तो ये देखो कितना फर्क है दोस्तों। नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा कि बच्चा पढ़े और अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी ले, उसमें बाप को अच्छा लगता है, माँ बाप को अच्छा लगता है। लेकिन अमीर क्या सिखाता अपने बच्चे को कि पूरा कंपनी खरीद ले। तो रॉबर्ट को ये जब दोनों बाप ऐसा बोलने का, एक ऐसा एक ऐसा, एक उत्तर एक दक्षिण, तो बहुत कंफ्यूजन होने का। लेकिन फिर एक टाइम आया, उन्होंने डिसीजन लिया कि आई विल फॉलो रिच डैड, अमीर बाप को मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि वो फॉलो करने का सही चीज उनको बता रहे थे। तो उनको फिर नक्की कर लिया। लेकिन सोच में देखो फर्क क्या है। वो क्या बोल रहे हैं कि बस पढ़ाई पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी ले लो। दूसरा बाप बोल रहा है कि इतनी पढ़ाई पढ़ो, इतनी अच्छी तरह से आप ध्यान दो, ताकि अच्छी कंपनी को आप खरीद सको। गरीब बाप उनको बताने का कि बेटा जो है आप, मैं अमीर क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे को बच्चों की जवाबदारी है, परिवार की जवाबदारी, उसके लिए मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूँ। और वही अमीर बाप उनको क्या कर रहा है कि मेरे परिवार की वजह से, बच्चों की वजह से मुझे अमीर बनना है। तो पूरा कॉन्ट्रावर्सी थॉट है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग हो जाता है आपका पूरा जो थॉट प्रोसेस अगर आप चेंज कर लेते हैं तो दोस्तों। क्योंकि ये अमीरों वाले थॉट है, अमीरों वाले विचार है, बहुत ही खतरनाक होते हैं, गजब के होते हैं, आम इंसान से अलग होते, ताकि वो अलग होते हैं, है ना। तो और क्या होता है, गरीब बाप जो उनको बोलने का कि बेटा अच्छी जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो और अच्छा है, आपको गवर्नमेंट जॉब पालो, ताकि आपको अच्छी सारी फैसिलिटीज मिले, है ना, आपको पेंशन का फायदा मिले, आपको छुट्टियों जो है छुट्टियों का फायदा मिले, आपको ओवर टाइम की फैसिलिटी मिले, आपको बाकी सब बेनिफिट मिले। लेकिन जो अमीर बाप था वो उनको कहने का कि बेटा इतने बढ़िया तरीके से काम करो, इतना बढ़िया पैसा कमाओ, ताकि आप खुद आर्थिक आज़ाद हो जाओ, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, आप जिंदगी भर गुलामी करो, ये मुझे पसंद नहीं है, आप आर्थिक स्वावलंबन पा जाओ, गवर्नमेंट आपको ध्यान रखेगा, उससे तो आप खुद ही बढ़िया ध्यान रख सकते हो, और खुद का भी ध्यान रखोगे और कई लोगों का भी ध्यान रख पाओ, इतने बढ़िया अमीर बन जाओ दोस्तों। कितना बढ़िया थॉट है दोस्तों, है ना। अमीर जो उनके गरीब बाप थे वो कुछ कुछ डॉलर या कुछ कुछ रुपये बचाने के लिए कितना मेहनत करते थे, लेकिन वही संघर्ष उन्होंने देखा। और जब उन्होंने अमीर बाप का थॉट देखा, अमीर बाप का जो अवलोकन देखा, तो उन्होंने ये देखा कि अमीर बाप जो है एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, एक के बाद एक असेट बनाते जा रहे हैं, ताकि वो और अमीर बन जाए। रॉबर्ट के गरीब बाप ने सिखाया उनको कि बेटा अच्छी तरह से बायोडेटा लिखना सीखो, अच्छा बायोडेटा आप लिखोगे तो आपको अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट मिलेगी। लेकिन वही चीज उनका गरीब बाप अमीर बाप जो था, अमीर बाप ने सिखाया कि बेटा इतनी बढ़िया कंपनी बनाओ, इतनी बढ़िया प्लानिंग करो कि आप अच्छे पढ़े लिखे लोगों को काम पे रख सकते हो, और उनको जॉब दे सकते हो, उनको नौकरी दे सकते हो, उनको सारी फैसिलिटी दे सकते हो दोस्तों। कितना बढ़िया जो है थॉट प्रोसेस है। कई लोगों को आप रोजगारी दे सको, वैसी प्लानिंग करिए। बायोडेटा खाली खुद का तो खुद का हो जाएगा ना, और लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट दे पाओ वैसा कुछ कर लीजिए। और उन्होंने ये भी बताया कि थॉट का पावर क्या होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं दोस्तों। तो ये जो है थॉट पावर, वो अमीर बाप ने उनको सिखाया कि बेटा थॉट को आप जैसे विचार करोगे वैसे आपके लाइफ का दिशा तय होगा, वैसे आप बन जाओगे। तो पावर जो थॉट पावर है उसका दोहन करिए दोस्तों। गरीब बाप उनके बोलते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं नहीं बन सकता हूँ। लेकिन अमीर बाप पहले से ही वो बोलते थे कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, बार बार वो कहते थे अपने आप को। और जब भी कोई ऐसी कोई सिचुएशन आती तो वो अपने आप को बताते थे और उसके सामने दोहराते थे कि अमीर लोग ऐसे बर्ताव नहीं करते, अमीर लोग ये नहीं करते हैं, रिच डोंट डू लाइक दिस। तो ये जो बातें थी, ये जो रॉबर्ट जो ऑब्जर्व कर रहा था, सुन रहा था, महसूस कर रहा था, और खुद ने भी फिर वो ढालना शुरू किया। रॉबर्ट के गरीब बाप कहते थे कि मनी इज दैट नॉट इम्पोर्टेंट, रुपया जो है इतनी अहमियत वाली चीज नहीं है, और भी उससे बहुत बढ़िया कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी होती है। लेकिन अमीर बाप जो कहते थे उनको कि बेटा मनी है तो पावर, रुपयों में, धन में पावर होता है।
तो ये दोनों थॉट है, आप ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे, इसके ऊपर मंथन करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। गरीब बाप गरीब इसके लिए थे, उनकी सोच गरीब थी, और अमीर बाप अमीर थे, उनके लिए उनकी सोच अमीर थी। तो ये जो सोच का फर्क है ना, आज आपको मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। तो कमेंट करिए कि आप कैसी सोच रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस है, आपको अमीर जो डैडी सोच रहे हैं उसके हिसाब से आपका तालमेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिल से कमेंट करिए दोस्तों, इतना बढ़िया वीडियो होने जा रहा है। तो और बात करते थे, उनके गरीब बाप बोलते थे कि बेटा मास्टर डिग्री ले लो, एमबीए कर लो, और जो अमीर बाप बोलते थे कि बेटा धन का रहस्य समझ लो, अमीरी का रहस्य समझ लो। अगर आपने अमीरी का रहस्य समझ लिया तो आप अमीर बन जाओगे। अमीर बन जाओगे तो आप जो है धन को अपने लिए काम करना सिखवा लोगे दोस्तों। धन आपके लिए काम करेगा। अगर आपने रहस्य नहीं सीखा तो आप जिंदगी भर धन के लिए काम करेंगे। उन्होंने बोला कि आम जनता जो है धन के लिए काम करती है, लेकिन आई मेक मनी वर्क फॉर मी। जो धन है, धन को मैं मेरे लिए काम करना, आई मेक मनी वर्क फॉर मी। जो अमीर बाप ने बताया कि मैंने ऐसा किया है कि पैसा मेरे लिए काम करे। तो आपको भी बेटा ऐसा करना है कि धन आपके लिए काम करे, न कि यू वर्क फॉर मनी फॉर योर होल टाइम। तो ये जो बहुत बढ़िया सोच का फर्क है दोस्तों। और अमीर क्यों बने, कैसे बने, तो उसके बारे में देखो, बहुत बढ़िया उन्होंने मंत्र बता दिया कि अमीर कैसे बने। तो धन जितना ज्यादा बना लोगे तो आप अमीर बन जाओगे। ये उनके ये सवाल किया रॉबर्ट ने कि डैडी मैं अमीर कैसे बनूं। तो जो है अमीर डैडी ने बताया कि आप धन के बारे में ज्यादा जो है धन कमा लोगे तो आप अमीर बन जाओगे। तो बोला मैं ज्यादा धन कैसे कमा सकता हूँ, ज्यादा रुपया मेरे पास कहाँ से आ जाएगा, धन कैसे आ जाएगा। तो बोला अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। और वही चीज जब उन्होंने गरीब बाप को पूछा तो वो बोले कि बेटा मेरे पास ज्यादा कोई इसके लिए जवाब नहीं, क्योंकि मैं उतना अमीर नहीं हूँ। तो ये जो फर्क है दोस्तों ना, ये बहुत बड़ी फर्क है दोस्तों। इसमें आपको बहुत आगे लेके जा सकता है अगर आपने थॉट को इंप्लीमेंट किया। अमीर डैडी ने उनको बताया कि बेटा हम जॉब में जब होते हैं तो हम किसके लिए काम करते हैं वही हमको नहीं पता होता है। क्या हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं टैक्स चुकाने के लिए, क्या हम हमारे बॉस के बहुत प्यार होता है हमको बॉस से, उसके लिए हम उनके लिए काम करते हैं, क्या हमको बहुत कंपनी से प्यार है उसके लिए हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम जो ईएमआई लिए हैं वो चुकाने के लिए काम कर रहे हैं, क्या हमने कोई प्राइवेट लोन लिया तो उसके हफ्ते चुकाने के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली किसके लिए काम कर रहे हैं उसमें खुद का नंबर तो आता ही नहीं है। हमको लगता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सच में हम जॉब में बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, लेकिन हमारा जो चक्र है ना वो कोल्लू के बैल के जैसा चक्र चक्र घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर जो उन्होंने बताया कि रेड रेस वाला मामला है, चूहा की दौड़ है, चूहे की दौड़ में वो चूहा कितना भी घूमता रहे कि आखिर वो चूहा ही रहेगा। हम जॉब में कितनी मेहनत करेंगे दोस्तों, लेकिन आखिर तो हम जॉब में ही रहेंगे। तो बोलते हैं कि हम आर्थिक स्वतंत्र बहुत बहुत समृद्ध नहीं बन पाते, एक लिमिटेड रिसोर्स में ही रह जाते। क्यों? क्योंकि आखिर वो जॉब है। तो उन्होंने और बताया कि हम जॉब क्यों नहीं छोड़ते, फिर हमको डर क्या होता है, हम जॉब पे क्यों जाते हैं, क्योंकि हमको कुछ डर होते हैं। डर क्या होते हैं कि हमारा पगार न कट जाए, डर क्या होता है कि भाई हमारा ईएमआई जो हम कैसे चुकाएंगे, डर क्या होता है ताकि हमारा घर कैसे चलेगा, डर क्या होता है कि हमारे खर्चे कैसे चलेंगे, डर कैसा होता है कि भाई हमारा महीने का जो आखिरी के दिन होते वो कैसे गुजारा करें। एक लिमिटेड जो है रिसोर्सेस में हम घूमते रहते हैं, उसमें हमारा चक्र चलता रहता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है। गरीब बाप ने बेटा पढ़ाया, जो गरीब बाप से उन्होंने ऑब्जर्व किया रॉबर्ट ने कि भाई एक पढ़ाई खत्म हो गई तो बस अभी पढ़ाई खत्म हो गई तो अभी और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, स्टडी पूरा हो गया। लेकिन अमीर बाप ने बोला कि धन की पढ़ाई जो है ना वो लाइफ टाइम की है बेटा, बट जिंदगी भर धन के बारे में हम सीख सकते हैं। धन इतनी बढ़िया चीज है कि उसके बारे में जिंदगी भर सीखते रहे तो भी वो कम है, तो लाइफ टाइम लर्निंग करना चाहिए आपको। लेकिन जो गरीब बाप ने क्या बोला, कोर्स खत्म हो गया, डिग्री खत्म हो गई तो टाइम इज ओवर, अभी और पढ़ने का जरूरत नहीं है। बोला नहीं, लेकिन डायरेक्टली उनका काम बताने का तरीका तो वही था। तो अमीर बाप ने बताया रॉबर्ट को कि कैसा होता है ना कि बेटा जो गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं ना, उनके अंदर धन के बारे में सीखने की जो ललकता होती है ना, सीखने के बारे में उसकी जो प्रबल इच्छा होती है ना वो कमी होती है दोस्तों। तो वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया। और वही जो है जो अमीर लोग बन जाते हैं, जो कामयाब हो जाते हैं, बहुत रिच बन जाते हैं, उनके अंदर धन के बारे में सीखने की या धन के बारे में समझने की या प्रबल इच्छा बहुत ज्यादा होती है। तो मेन फर्क उन्होंने बहुत बढ़िया बता दिया दोस्तों। अमीर बाप ने बताया कि बेटा जॉब में खूब ज्यादा मेहनत होती है, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मुआवजा हमको कम मिलता है। हम क्यों मिलता है? क्योंकि हम सेफ्टी के चक्कर में, जॉब की सुरक्षितता, हमारी जॉब सुरक्षित रहे उसके चक्कर में हम उसमें लिमिटेड में ही हम रह जाते हैं। हम बेनिफिट पाने के चक्कर में हम लिमिटेड जो है पाके खुश रह जाते हैं दोस्तों। लेकिन उन्होंने बताया कि जब आप खुद का बिजनेस रहेगा, खुद के ऊपर कंट्रोल रहेगा लाइफ का, तो आप ज्यादा कमाओगे, बेहतरीन जीवन होगा, बेहतरीन शानदार जीवन हो सकता है बेटा। तो ये रॉबर्ट को उन्होंने, अमीर बाप ने उनको ये बताया था। तो दूसरा उन्होंने बताया कि हम जब जॉब में होते हैं तो हमारी जो सोच होती है, हमारी जो विजन होती है
हैं ना, तो दूरदृष्टि होती है वो लिमिटेड होती है। हम अगले 1 2 3 महीने का ही देख पाते, उससे ज़्यादा लंबा नहीं सोच पाते, नहीं प्लानिंग करते हैं दोस्तों। लेकिन जब आप बिजनेस में हो, जब आप अमीर बनने के रास्ते पे हो, आप जब अमीर हो तो आप लंबा बहुत सोचते हैं और वही हिसाब से प्लानिंग करते हैं, वही हिसाब से एग्जीक्यूशन होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन बहुत फर्क करती है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी सारी बातों में, और बहुत सारी बातें हम इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे दोस्तों जरूर। लेकिन आप महसूस कर पा रहे हैं कि कितना फर्क है दोनों की सोच में, कि गरीब बाप कैसे सोच रहा है, अमीर बाप कैसे सोच रहा है। तो और बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, आपकी कमेंट जरूर करिएगा कि एग्जैक्टली आप कैसे सोच रहे हैं, ये सब पॉइंट के बारे में आपका ख्याल क्या है, आपके विचार क्या है। आप अगर वो हिसाब से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, आपको इसमें क्या अच्छा लगा, आपने क्या सीखा, दिल से कमेंट करिए दोस्तों, ताकि आपको हम और अच्छी बातें करिए लेके आवे। लाइक जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बना रहे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बढ़िया अपना कीमती समय दिया। अगर बातें अच्छी लगी हो तो और लोग को भी हम शेयर कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।